गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दूं उसके पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। जो लोग हमारी रिट में याची बनना चाहते हैं तो वो अविलंब याची बन जाएं, क्योंकि अब इसकी फाइनल सुनवाई होने वाली है। और जाहिर सी बात है कि आप लोग लाभ की स्थिति में हैं। आप लोगों से बार बार अपील की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अगर बहुत से कम लोगों के दिमाग में पड़ रहा है और वो साथ में आ भी रहे हैं। ठीक है, और लेट आप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं है जैसा कहने वाले लोग सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरी अपील है, इस प्रकार की गलतफहमी में ना पड़ें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ कामयाबी की इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। ठीक है, जिस दिन मिलेगा ना उस दिन पता चलेगा। कई ऐसे भी लोग हमारे पास में आते हैं याचिका के लिए, जो 2021 में कतिपय कारणों से फीस जमा किए थे, आज हमारे पर रिसीप्ट भेजते हैं। 2 साल बाद हमसे संपर्क कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ये है वो है। तो भैया, आप उस समय जमा किए थे, किस स्थिति में जमा किए थे? मैं साल भर से 2 साल से चिल्ला रहा हूँ कि आप हमसे जुड़िए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप में से किसी ने संपर्क नहीं किया। जो लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं तो वो स्वयं जिम्मेदार हैं, उसमें हम 20 बार नहीं बोलेंगे। जी, सभी लोगों से मेरी अपील है, देखिए हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा कीजिए। यहाँ कोई उगाही नहीं हो रही है, किसी से वसूली नहीं हो रही है, ये आपका अपना कर्तव्य है। अगर आप लोग उस याचिका में बचे रहना चाहते हैं, अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, लड़ाई में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप साथ दीजिए। और नहीं दे सकते हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, फिर हमें हमारे हिसाब से काम करने दीजिए। और रही बात ये कि जो लोग बरगला रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, वो लिस्ट से कट जाएंगे, उनका नाम कटवा दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने पास से सबकी फ़ीस जमा करने में सक्षम नहीं हैं। और फिर सक्षम भी हैं तो क्या कहते हैं, क्या यही करें करते रहेंगे? क्या पता लगा हम हज़ारों याचिकाएँ है ना, हर साल कुछ न कुछ पड़ती ही रहती हैं, तो हम पता लगा कितनी फ़ीस जमा करेंगे। तो आप सभी से अपील है, अगर आप लोगों को इच्छुक हैं और ऐसा लगता है कि हाँ आपके लिए कुछ हो सकता है, तो ज़रूर आप साथ में जुड़ें। 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज इत्यादि भेज करके याची बन जाएं। रही बात ये, हमारा काम था आपसे कहना, मानना न मानना आपका काम है। आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। ठीक है, इन्हें लगता है कि सिर्फ ऐसे कहा जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। जो निकल के आएगा समक्ष वो आपको स्वयं लग जाएगा, उसमें कहने वाली बात नहीं है। टीजीटी पीजीटी के आवेदकों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट बढ़ गई है। 25,000 से ज़्यादा पदों पर अब शिक्षकों की भर्ती होगी। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों में बम्पर पद बढ़े हैं। जाहिर सी बात है कि इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स लेकर के अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ नोट्स लेने के लिए 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और 2 मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि आप लोगों से संपर्क अच्छे तरीके से साधा जा सके। जिन लोगों का नोट्स कतिपय कारणों से नहीं मिला हुआ है, पिन कोड इत्यादि में गलती हो गई जाने कारण से वो लटका था, और कल की तारीख में हमने इसको सेंड करवा दिया है। निश्चित रूप से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास में आपका नोट्स पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, जब जाहिर सी बात है हज़ारों की संख्या में निकलता है तो कभी कभार ऐसी स्थिति होती है ना, ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है ना, और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अब निगरानी में हमारे रहेगा और किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होने पाएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड का समकक्ष अर्हता वाला मुद्दा सुलझ गया है। जाहिर सी बात है, नया आयोग जब अस्तित्व में आ जाएगा, आ चुका ही है, और उसके लिए अध्यक्ष सदस्य के चयन की प्रक्रिया समाप्त होने की ओर अग्रसर है। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद अध्यक्ष सदस्य 1 फरवरी तक आ जाएंगे, तो मान के चलिए कि इस पर कुछ अच्छा होने वाला है। निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। ठीक है, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे, किसी के बरगलावे में ना आएँ, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ही घातक होगा। हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, और हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका धर्म बनता है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। जो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वाले अभी तक बहुत डींगे हाँकते फिरते थे, उनका ये कहना था कि हम तो सर जी आप वो करें, हम हमारा सहयोग करें, हम लोगों को जुड़वाने के प्रयास करें। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए हम लोग
50,000 की संख्या में जुड़ जाएंगे। 50,000 तो दूर को यार, तुम लोग 1500 भी नहीं जुड़ पा रहे हो, 500 भी नहीं जुड़ पा रहे हो, तो इस तरीके से चलता है क्या? तो जाहिर सी बात है कि सच में करना चाहते हैं, सच में आपको ये लगता है कि हम सहयोग कर सकते हैं, तो आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, साथ में आइए, बस यही आपसे कहना है। बाकी नहीं मानना है तो मत मानिए, वो आपके अपना आपका अपना मंतव्य है, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग शुभ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, ASM न्यूज़, इन चैनलों से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। दोस्तों, निश्चित रूप से एक नई भर्ती आए तो एक नया चैनल लेकर के आएंगे, जो कि शैक्षिक जगत से ही जुड़ा हुआ चैनल होगा, जिसपे समस्त भर्तियों की अपडेट मिला करेगी। आप लोगों को के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। तो हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ में जुड़िए, और साथ ही साथ अगर कहीं कोई स्थिति होती है, कहीं कोई आवश्यकता होती है, अगर हम आपकी सहायता कर सकते हैं तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि आप भाई सारा बर्डन मेरे ऊपर ही डाल देंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तो हम अकेले ही कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सहयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सहयोग से ही आगे कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि प्राइमरी के लिए 72,825 की जो काउंसलिंग चल रही है ना, जिसके लिए विज्ञापन 22 तारीख को आना है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा ये सब कर पाना। जाहिर सी बात है कि सरकार के पास भी विकल्प है। इसमें 12,091 पद खाली ही नहीं है। जब 72,825 में 66,465 भर गया है, 7,500 पद बचता है। आप सोच लीजिए 12,091 की लिस्ट निकलवाई गई है, काउंसलिंग होगी, उसमें जो कट ऑफ में आएंगे वो सबको थोड़ी नहीं होगा। 12,091 ये वो हैं जो कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत आएंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें मुश्किल से मान के चलिए 2-3 हज़ार सीटें भरेंगी। हाँ, याचियों का लाभ मिल सकता है, याची राहत मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याची राहत अगर लेना है और सही तरीके से आप लोगों को कोऑपरेट करना है, साथ में सहयोग करना है, तो जाहिर सी बात हमारे साथ में जुड़िए। और जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं, कोई बाउंड नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो अच्छा करने का प्रयास करता है उसी के हज़ारों शत्रु हो जाते हैं, और इस समय हम आप लोगों के लिए अच्छा करने की स्थिति में हैं, तो इसीलिए हमारे विरोधी ज़्यादा हो गए हैं। विरोधियों से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कभी उन लोगों को टेरते भी नहीं थे, और आज भी नहीं टेर रहे हैं, न आगे भविष्य में टेरेंगे। ठीक है, मेरा सीधा सा मतलब है कि हम ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करें, ऐसे लोगों को देख कर क्यों करें। आप खुद सोचिए, हमने कमेंट ऑफ क्यों कर रखा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि विरोधी स्वयं तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो कमेंट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो अपने चेले चपाटों को भेजते हैं, या फेक आईडीज़ के द्वारा उन लोगों ने ऐसी आईडी बनाई हुई है कि यहाँ पे आकर के बकवास कमेंट करेंगे। इससे अच्छा है कि हमारे जो अपने हैं, जो समझते हैं, 92 पर व्हाट्सएप करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ऐसे बदतमीज व्हाट्सएप पर नहीं आकर के मैसेज करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि उनका क्या उपचार हो सकता है। जाहिर सी बात है कोई बदतमीजी करने नहीं आता है, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है ना। और जो लोग कभी कभार गलती से आ जाते हैं, वो इतना पछताते हैं, इतना रोते हैं कि खुद की बीवी के पास भी मैसेज करते समय एक बार सोचते हैं कि कहीं ये मार्गदर्शन अकादमी वाले या सब न्यूज़ वाले तो नहीं है ना। हाँ, अपनी पत्नी के पास भी मैसेज करते हैं तो 10 बार चेक करते हैं, है ना। ऐसे लोग डर जाते हैं इतना ज़्यादा। तो वही कह रहे हैं कि लिमिट में रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, जो याचिका में जुड़े हैं, जैसे कि कतिपय लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में बने हैं, तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत हैं, शांत है, कुछ नहीं, वो फीस जमा करने के लिए आनाकानी करते हैं। तो आनाकानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारेंगे, मेरा क्या ले लेंगे। ठीक है, तो एक बात और बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड की समकक्ष अर्हता क्लियर हो चुकी है। नए आयोग के बनने के पश्चात इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, चाहे लोक सेवा आयोग कराए चाहे ये कराए, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि भर्ती बहुत जल्दी ही होगी। पेंच ये जाकर फंसा है कि लोक सेवा आयोग सभी विषयों में BEd अनिवार्य किया हुआ है, और TGT PGT कराने वाली पहले की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली संस्था ये किसी विषय में, जैसे संगीत है, जैसे है ना, कला है, इन सब में BEd की अनिवार्यता से छूट दी हुई थी। तो बस यही फ़र्क था। लेकिन अब जो है समकक्ष अर्हता निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नया आयोग आ रहा है। तो नए आयोग की जो योग्यता रहेगी वही योग्यता लोक सेवा आयोग की भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भर्तियां लटकी नहीं रहेंगी। जो लोग आयु सीमा में ओवरेज हो रहे हैं उनकी लड़ाई भी लड़ी गई है, और 3 साल की छूट आप लोगों को मिलने जा रही है निश्चित रूप से।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप सभी की जीत हमारी जीत है और आप सभी की हार हमारी हार है, इसलिए अनवरत लगा हुआ हूँ दोस्तों, और सफलता की बुलंदी तक आप लोगों को पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। 9219 16 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि एकाएक परीक्षा की तिथि आएगी। तो यही आपसे कहना था। बाकी भाई जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।